नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत दिन से अटका हुआ था और देखिए पहली बार बिहार सरकार के तरफ से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई। इसके नियमावली भी जारी किए गए, लेकिन समस्या अभी भी नहीं सुलझी है। इसमें कई सारी समस्याएं हैं। हमने नीति आने से पहले भी चर्चा की थी कि क्या ऐच्छिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग देना इतना आसान होगा सरकार के लिए, और क्या सबको अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिल पाएगी। अब हम इस बात को फिर से क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए समस्याएं बहुत है, सीट कितनी खाली है, तमाम बातें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। ज़्यादा बातें तो हमने नहीं कही है, लेकिन जो बात की गहराई है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति आ गई है, नियमावली भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सर समस्याएं बहुत सारी है। पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी समस्याओं पर प्रकाश डालें और आगे चलकर उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, फिर आज शिक्षा जगत की समस्या को लेकर आप चर्चा कर रही हैं। जी खासकर शिक्षकों की समस्या उनकी अपेक्षा को लेकर। जी पिछले वीडियो में जब बिहार कैबिनेट ने शिक्षकों के स्थानांतरण पोस्टिंग से संबंधित नियमावली अप्रूव किया, वो नियमावली भी थी और नीति भी थी। उसकी खबर आपने दी, उसकी क्या उसमें खास बातें होंगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार जो नीति आई, नियमावली बनी, उसमें ऐच्छिक ट्रांसफ़र का जो वादा था, मुख्यमंत्री ने जो कही थी बात, सम्राट चौधरी ने कही थी, और बाद में उसको मिथिलेश तिवारी बराबर कह रहे थे कि जून महीने में, बस 30 जून तक ये सब कुछ हो जाएगा। जी तो जून महीने में तो लास्ट वीक में आया ही। आपको याद होगा कि 24 जून की कैबिनेट ने बिहार के शिक्षकों से संबंधित स्कूल से लेकर इंटर तक, प्राइमरी से लेकर इंटर तक कोई लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, 76,000 स्कूल हैं। ये ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी आई, नियमावली, सबों को कवर करता है। नियमावली आ गई। अब इस नियमावली के बाद एक SOP की भी ज़रूरत है जी कि भाई इस नियमावली को लागू करने का तौर तरीका क्या हो। देखिए, शिक्षक का कैडर जिला होता है, हेडमास्टर का कैडर प्रमंडल होता है, और ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात है। ये एक बहुत सचमुच में बड़ी खुशखबरी की बात थी कि शिक्षकों को मनचाहे जगह पर पोस्टिंग के लिए एक नियमावली में प्रारूप किया गया, उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स दिए गए। अब आज बात कर रहे हैं जब ये जून महीने की विदाई हो रही है, जुलाई में आप आ चुके हैं। कल परसों आप चर्चा कर दी, तो अब जुलाई आ गया। अब मैंने देख रहा था कि विभाग नियमावली आ गई, कुछ होमवर्क मुझे लगता है कि जिस हिसाब से काम का प्रेशर है, होमवर्क में थोड़ा सा विभाग पीछे है। जिस शिक्षक को आप ऐच्छिक ट्रांसफ़र देने जा रहे हैं जी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं कि भाई महिला शिक्षक मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है, हम उसको 30 ऑप्शन देंगे। 30 ऑप्शन। हाँ, तो वो 30 ऑप्शन देंगे। और उसी तरह से ये पहले कई बार मैं चर्चा करूं कि महिला शिक्षक अपने गृह प्रखंड, गृह पंचायत से बाहर, जी और पुरुष शिक्षक गृह प्रखंड से बाहर, इसी मॉडलिटी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। जी अब एक सवाल है कि अब तक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए, नियम नहीं, मार्ग गाइडलाइन बना करके 2 बार ट्रांसफ़र, बड़े ट्रांसफ़र हुए हैं। कोई 1-1.5 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। नीति नहीं थी, नियमावली नहीं थी। 2 ACS आए, एक डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए और बाद में वी राजेंद्र आए। तो उन दोनों ने अपने अपने, वी राजेंद्र ने तो तत्काल चीफ मिनिस्टर, चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी कि शिक्षक परेशानी में है तो उनको 3-3 जिला का ऑप्शन ले करके और उनकी गृह जिला में पोस्टिंग कीजिए। हालांकि सभी शिक्षकों को राहत नहीं मिली, लेकिन ट्रांसफ़र हुआ। अब तो है कि सबको गृह प्रखंड के बाहर और गृह पंचायत के बाहर जाना है। सवाल है कि 76,000 स्कूल में जब ये सारा ट्रांसफ़र पिछली बार हुआ, गड़बड़ हो गया। 18 जिले ऐसे हैं जहाँ की स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है, छात्र कम हैं, कहीं और कहीं शिक्षक ज़्यादा हैं, कहीं शिक्षक ज़्यादा हैं, छात्र कम हैं। सरकार ने एक मानक तय किया कि 30 छात्र पर हम प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 में एक शिक्षक देंगे, और इसी तरह से 60 विद्यार्थी होंगे तो 2 शिक्षक थे। अब एक मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ आज कि शिक्षा मंत्री को ये सब कोई मानक जो तय किया गया है हाई स्कूल तक के लिए, सब्जेक्ट टीचर के लिए, 1 to 5 के लिए होता है प्राइमरी एजुकेशन जी। आप किसी स्कूल में 2 शिक्षक देंगे और उसको 1 to 5 का पढ़ाना है पॉसिबल? बिल्कुल व्यवहारिक है। 1 से 5 तक पढ़ाना है 2 शिक्षक को। एक शिक्षक छुट्टी में गया,
एक शिक्षक पूरे दिन क्या करेगा? जी वो बिल्कुल। क पढ़ाएगा कि पांचवें क्लास की और किताब ऐसे को यूं ही भी नहीं। एक शिक्षक एक बार में तो एक ही क्लास को पढ़ा सकते हैं ना, तो 5 अब अगर तो क्लास है हाँ, तो अब तो 6 5वीं तक शिक्षक तो आपने किया है चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन। जी कुछ व्यवहारिक पक्ष को विभाग को देखना होगा। जिस ढंग से मानक तय किया गया, मैं मानता हूँ कि सरजमीन पर व्यवहारिक नहीं, अब सब्जेक्ट टीचर की देखिए सबसे अधिक शिक्षकों की कमी है मिडिल स्कूल में। जी जो 6 to 8 वाले स्कूल हैं वहाँ तो और ज़्यादा शिक्षक है, अभी बहुत सारे स्कूल देखिए बिहार में अभी लगभग 46-45 हज़ार प्राइमरी स्कूल है, 26,000 मिडिल स्कूल है और फिर से सब 12,000 इस तरह से सेकेंडरी। सेकेंडरी स्कूल है। जी अब ये जो शिक्षकों की मिडिल स्कूल में तो भारी कमी है अभी शिक्षकों की। अब सरकार ने कहा कि भाई हम ऐच्छिक ट्रांसफ़र देंगे, शिक्षक अभी वो पोर्टल नहीं खुल रहा है। जी पूरे बिहार के शिक्षक जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए उतावले हैं, जो जाना चाहते हैं कि एक बड़ा अवसर आया है, अब वो खोल रहे हैं, पोर्टल अभी नहीं खुल रहा है। जी तो अप्लाई कहाँ करेंगे? सबको चाहिए ये ट्रांसफ़र, टीचर को भी चाहिए, हेड टीचर को भी चाहिए, हेडमास्टर जी को भी चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री ने कहा जो बिल्कुल उचित कहा कि भाई पहले हम रेशनलाइजेशन करें। रेशनलाइजेशन का मतलब है समानुपातिकरण करना। जी मतलब एक स्कूल में जहाँ जितने शिक्षक की ज़रूरत है उतने ही शिक्षक रहें जो हमने मानक तय बैलेंस किया किया है। जाएगा। और उसको तो पहले तो आप रेशनलाइजेशन कीजिएगा कि पहले ट्रांसफ़र कीजिएगा। आप जिस स्कूल में कोई स्कूल शिक्षक जाना चाहता है ऐच्छिक अपने गृह पंचायत से बाहर और कोई गृह प्रखंड से बाहर, जी तो वहाँ पद न चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप पद की पहचान, अभी विभाग ने कहा कि भाई हमने रेशनलाइजेशन में पहचान कर ली है जी कि कहाँ शिक्षकों की कमी है, कहाँ शिक्षक अधिक हैं। तो पहले तो ये काम न करना होगा विभाग को जी कि जहाँ शिक्षक कम हैं वहाँ शिक्षक पूरा कीजिए। ये पूरा होगा, मान लिया ट्रांसफ़र से जाएंगे जी और जो शिक्षक ज़्यादा ज़्यादा हैं जहाँ उनको फिर वहाँ समीप कम के कीजिए। स्कूल में आप पहले उसको कीजिए। ये हो रहा है क्या? नहीं अभी तो आपने पहचान की है, तो ट्रांसफ़र कब होगा? जुलाई महीने में फिर मैं मानता हूँ। और देखिए 30 से 35% ऐसे शिक्षक हैं बिहार में जो अपने गृह पंचायत में, गाँव में, गाँव के स्कूल में हैं, गृह पंचायत में हैं, उसी प्रखंड में हैं। तो जो शिक्षक गृह प्रखंड 30-35% वो तो ट्रांसफ़र का तो कोई आवेदन देगा नहीं। जी बिल्कुल नहीं। आपकी कैसी व्यवस्था चल रही है? एक आदमी गाँव में पढ़ा रहा है, वो पढ़ाते रहेगा और हम जब आना चाहते हैं तो हमको कहते हैं कि नहीं नहीं, गृह पंचायत से आपको बाहर रहना है। बाहर महिला दीजिए। शिक्षक की बात मैं कर रहा जी हूँ। जी पुरुष शिक्षक को आप कहते हैं कि जो हम देंगे तबादला आपको ऐच्छिक गृह प्रखंड से गृह बाहर देंगे। प्रखंड से तो जो अब तक हैं उनके लिए क्या है? वो तो कोई अप्लाई भी नहीं करेगा। तो लटके ये रहो। वही हालत हो गई कि 5 परीक्षा लेने की बात हुई नियोजित शिक्षकों के लिए। 70,000 शिक्षक कहा कि भैया हमको नियोजित रहने दीजिए। वो सब मुखिया जी द्वारा पंचायत में बहाल थे। जी वो काहे बाहर जाना चाहेगा? कहा कि जैसे ही ट्रांसफ़र लेंगे तो कहा था कि नियोजित शिक्षक जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तत्काल उनको स्कूल छोड़ना होगा, नए स्कूल में पोस्टिंग स्कूल होगी। छोड़ना हो। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा दे दिया, राहत दे दी कि नहीं नहीं, जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, जहाँ पढ़ा रहे हैं वही विशिष्ट वहीं शिक्षक होगा। पढ़ाएंगे। कि समय समय पर आप उस समय के हिसाब से डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? उससे पॉलिसी रंग में भंग होती है। आपका स्कूल में जो आप बदलाव चाहते हैं, इस शिक्षा में सुधार चाहते हैं, वो कैसे होगा? जी हेडमास्टर जितने हेड टीचर बनाया या हेडमास्टर बनाया, उसको तो आप घर से दूर कर दिए। जी तो बाहर वाला आदमी लोकल पर क्या शासन करेगा, ये बताइए। जी ये क्या, मैंने कुछ कल्पना करनी होगी। अभी शिक्षा मंत्री भी गांव से, गांव की नस नस को जानते हैं, खुद शिक्षक रहे हैं। मैं व्यवहारिक थोड़ी सोच होगी। विभाग का अधिकारी जो IAS अधिकारी हैं, वो तो उनकी सोच को मैं सरजमीन से अलग मानता हूँ। आप रोज़ फरमान जाती करते। आज की स्थिति में अद्यतन स्थिति ये है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र की नियमावली बन गई। नियमावली प्रभावित तब होगी जिसको व्यवहार में लागू तब न होगी जबकि जी आप उसके लिए पहले लोगों से आवेदन लेंगे। आवेदन तो देगा पहले वो स्कूलों को 17-18 हज़ार ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों का सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है, शिक्षकों की कमी हो गई है। जी और सब्जेक्ट टीचर चाहिए, जी वैकेंसी चाहिए, सब्जेक्ट टीचर चाहिए। ये सारा ट्रांसफ़र जो किया जाएगा विभाग को, ये सब कुछ देगा। अब जिला में आपने बना दिया है DM की अध्यक्षता में कमेटी। ये पूरे ट्रांसफ़र को लेकर के फिर पिछले बार जो ट्रांसफ़र हुआ, मुझे जानकारी मिली कि जो ACS वी राजेंद्र के समय में जो जिला को जो अधिकार दे दिया गया था ना, जी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, जिला में उद्योग बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ। उद्योग जैसे बन हर जाएगा। जून महीने में जो जी सरकारी कर्मियों का ट्रांसफ़र होता है 3 साल पर, यही ना नियम है। जी। शिक्षकों का आपने कर दिया है 5 साल। अब 5 साल पर ट्रांसफ़र होगा और जिला में आप कोई मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। देखिए DO पर छोड़िएगा ना तो वहाँ खेला हो जाएगा। खेला हो जाएगा। हाँ,
आपको विभाग के स्तर पर समेकित, देखिए पहली बार जो ट्रांसफ़र हुआ कोई शिकायत नहीं मिली थी जी 1 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ या म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हुआ, जी उसमें कोई शिकायत लेन देन की आम शिकायत, लेकिन जैसे ही जिला कार्यालय पर छोड़िएगा जी तो फिर वहाँ दुकान बड़ा खुलेगी, खेला होगा। धंधा होगा। धंधा कुल होगा। मिला जुला कर आज जो आप जिस समस्या की चर्चा कर रही हैं, शिक्षकों की अपेक्षा है कि सरकार ने जो अभी नियमावली बनाई है उनका एक्सिट ट्रांसफ़र हो, जल्दी से जल्दी पोर्टल खुले, जमीनी लेकिन स्तर साथ पर में लागू उसके पहले आप रजिस्ट्रेशन का काम सिर्फ अभी पहचान किए हैं। पहले आप स्कूलों का कहाँ कमी है और कहाँ अधिक है, जी। इसको जब वैकेंसी नहीं होगी तो जाएगा कहाँ? जी बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल है, जगह ही इसलिए नहीं विभाग रहेगी। को अब टॉप प्रायोरिटी पर, मुझे लगता है कि जुलाई महीने में भी शायद शिक्षकों का ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग आवेदन का कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। तो मुझे लगता है शिक्षा विभाग भारी उलझन में है अभी, इसके समाधान के लिए प्रयास तो हो रहा है जी और सरकार विभाग के स्तर पर मुख्यालय से सचिवालय से फरमान तो जारी होता है। आज भी देख लीजिए ना, चाहे वेतन बकाया की समस्या हो, प्रोन्नति की समस्या हो, सब मुँह बाया करी है। जी ये सब तो अभी चर्चा नहीं हो रही है और शिक्षक परेशान है। आप शिक्षकों को परेशानी से दूर करना चाहते हैं जी तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति को मूर्त रूप देने के लिए जितनी सारी कठिनाई अभी सामने आ पड़ी है, पहले पोर्टल में आवेदन लीजिए सबसे। जी लेकिन आवेदन के पहले जिस स्कूल में जाना चाहते हैं वहाँ की स्थिति तो आप पहचान लिए हैं, पहले उसको ठीक कर लीजिए, बिल्कुल। तब सरल होगा। नहीं और तो इसके पूरा वजह से विभाग, पढ़ाई हाँ, भी पढ़ाई नियमित तो अभी तरीके से गौनी नहीं हो रहा गया है। देखिए ना, अभी 80,000 टीचर जो है अभी जनगणना कार्य में लगा है, वो तो जी, जो जी। जनगणना कार्य में लगा हुआ जी। पढ़ाएगा क्या? सब काम शिक्षक से, और शिक्षक की परेशानी आती है तो बातें बहुत अच्छी की जाती है। मैं मानता हूँ शिक्षक समाज में एक दर्पण है, नई पीढ़ी को वो तैयारी, कर्मचारी सब सामान्य नहीं है। जी शिक्षकों को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, उनकी कठिनाई को दूर कीजिए। बिल्कुल। और सरकारी कर्मी कोई आपने दिया है तो कोई ये थोड़ा है कि आपने भीख दी है, जी ये हक की लड़ाई भी है। अभी आप दूसरे को जब सरकारी कर्मी का सुविधा दे रहे हैं तो उनको अभी जो अवकाश वाली बात है, उपार्जित अवकाश, मेडिकल लीव, ये सब की सुविधा मिल रही है क्या लोगों को? कुल मिला जुला कर एक बार देखना होगा। अभी एक तो नियोजित से विशिष्ट बने नई नौकरी, 25-30 हज़ार ऐसे शिक्षक थे नियोजित जो बीपीएससी की परीक्षा दिए, नई नौकरी। अब पुरानी सेवा के लिए अब दिया कि सेवा निरंतरता का, ये सब सेकंड थॉट में क्यों होता है? जी विभाग को ये सब पहले ही सोचना होगा कि हम जो ये डिसीजन लेने जा रहे हैं इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या होगा। जी बिल्कुल। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से ये अपेक्षा शिक्षक समाज करता है जी कि आप किसी चीज़ में लगिए तो उसके पूरे अतीत को भी देखिए और भविष्य को देख करके, जी, जी। जब कुछ कर नहीं तो फिर ये जुमला ना साबित हो जाए कि जून में हो जाएगा, अब जुलाई में भी होगा कि नहीं, अब एक बड़ा सवाल है, ये लाख टके जी का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुलाई में भी ज़मीनी स्तर पर इसको लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, देखिए शिक्षा विभाग को बहुत ही गहराई से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जो जितने भी शिक्षक का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है वो अच्छे से लागू नहीं हो जाता है, तब तक बिहार के सरकारी स्कूलों में नियमित पढ़ाई नहीं शुरू होगी और बच्चों की पढ़ाई के साथ ऐसे ही उनका समय जाया होते रहेगा। तमाम बातें आपने सुनी है, लेकिन चर्चा आगे भी हम इस पर जारी रखेंगे। जुड़े रहें आप हमारे साथ। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आप भी देखते रहें लाइव सिटीज़ बिहार की तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।